नमस्कार दोस्तों, रंजन क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक है के मैप। तो जिन्हें आपको पता होगा के मैप क्या इट इज के मैप इज यूज टू मिनिमाइज द लॉजिक एक्सप्रेशन। यानी जो भी स्विचिंग एक्सप्रेशन होता है उसको मिनिमाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, के मैप का यूज करते हैं। के मैप का के स्टैंड करता है कार्नो, के में कार्नो। अब देखिए the K-map Carnot map is techniques provides a systematic method for simplifying and manipulating switching expression। यानी इसका बेसिक मतलब क्या है, ये जो के मैप टेक्निक्स है सेल को क्या करते हैं, सिस्टमेटिक मेथड सिंप्लीफाई करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं स्विचिंग एक्सप्रेशन को। यानी जो डिजिटल लॉजिक एक्सप्रेशन होता है उसको मैनिपुलेट और सिंप्लीफाई कर देते हैं। और जनरली इसको क्या बोलते हैं, इट इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ए ट्रूथ टेबल। ये जो ट्रूथ टेबल होता है उसका मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। ये जनरली बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड करते हैं कितने वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन है आपका, 2 वेरिएबल्स का है, 3 वेरिएबल्स का है, 4 वेरिएबल्स का। तो अगर मान लीजिए आपका n वेरिएबल का स्विचिंग एक्सप्रेशन है, नंबर ऑफ सेल्स कितने उसमें बनेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 के पावर n। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए जो के मैप है ये दोनों फॉर्म के लिए आपसे पूछा जा सकता है, एसओपी फॉर्म और पीओएस के फॉर्म में भी। तो पहले हम करेंगे एसओपी फॉर्म के लिए, ठीक है। सिंगल वेरिएबल उसके लिए हम के मैप का यूज का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई मिनिमाइजेशन टेक्निक्स हमें यूज नहीं करना। अब देखिए मिनिमाइजेशन टेक्निक्स क्यों आया, कि इसके पहले हम यूज करते थे बुलियन अलजेब्रा। लेकिन बुलियन अलजेब्रा में नंबर ऑफ वेरिएबल्स जैसे इंक्रीज हो रहा था, कम्प्लेक्सिटी उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो रहा था, टाइम कंज्यूम ज्यादा होता था उसमें। तो उसको उस चीजों को रिड्यूस करने के लिए नया टेक्निक्स आया जिसको हम बोलते हैं के मैप टेक्निक्स। इट इज आल्सो मिनिमाइजेशन टेक्निक्स। इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द लॉजिक एक्सप्रेशन। लॉजिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं स्विचिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। आइए हम के मैप फॉर एसओपी फॉर्म, के मैप फॉर एसओपी एक्सप्रेशन, ठीक है। एसओपी एक्सप्रेशन यानी अगर एसओपी में कोई एक्सप्रेशन है तो उसके लिए के मैप जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 वेरिएबल के मैप। पहले डाल दीजिए फर्स्ट में 2 वेरिएबल के मैप। अब हम बात करें 2 वेरिएबल के मैप, यानी यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, 2 वेरिएबल का मतलब क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्सप्रेशन कितने हैं, 2 है, यानी नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे आपके इक्वल टू 2 के पावर n, दैट इज इक्वल टू 2 वेरिएबल है, 2 इक्वल टू 4, क्या हो जाएंगे 4। अब देखिए इसमें रो और कॉलम का कंसेप्ट है, 2 रो और 2 कॉलम बनेंगे। ये आपने 2 कॉलम बना लिए अपने, ठीक है, और 2 रो बना लिए, ठीक है। वेरिएबल एक्स वाई ए भी कुछ भी ले सकते हैं, ए और बी 2 वेरिएबल्स हमने ले लिया, ठीक है। 2 वेरिएबल है, ए की भी तो क्या हो सकता है वैल्यू, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यानी ये 0 1, सिमिलरली 0 1। और एसओपी है, ठीक है, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम लिख सकते हैं बी बार, और इसके बदले लिख सकते हैं बी। इसके बदले चाहे हम लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं ए बार, और ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निकालिएगा, इससे पहले मैं 2 इनपुट एक ट्रूथ टेबल आपके लिए बना दूं, ए बी, और यहाँ पे मेन टर्म मैं बना देता हूँ, मेन टर्म 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब देखिए मेन टर्म्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है जनरली। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी 0 है, तो ए बार इंटू बी बार, ये हो जाएगा ए बार बी, ये हो जाएगा ए बी बार, ये हो जाएगा ए बी। अब आप एसओपी में देखा था, इसको हम M0 बोलते हैं, इसको बोलते हैं M1, इसको बोलते हैं M2, और इसको बोलते हैं M3। अब देखिए बाइनरी में है, ठीक है। अब देखिए 0 0, अगर 2 बिट में नंबर है कोई 0 0 है, तो इसका इक्विवेलेंट अगर डेसिमल में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसका भी अगर 0 1 लिखा हुआ है अगर कहीं, तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, कन्वर्ट करें तो 1 1 0 कहीं लिखा हुआ तो इक्विवेलेंट डेसिमल क्या है 2, और 1 1 लिखा हुआ तो इक्विवेलेंट डेसिमल क्या आएगा 3। अब ये देखेंगे यहाँ पे कैसे आ रहा है। अब देखिए इस सेल के लिए जो वैल्यू है, ए का भी वैल्यू 0 है,
और बी का भी वैल्यू क्या है, 0 है, तो इक्विवेलेंट डेसिमल क्या हो जाएगा, 0 0। सिमिलरली ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, बट बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, तो 0 1, ठीक है, 0 1, यहाँ पे वैल्यू कन्वर्ट करके आ जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ देखिए ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 है, कन्वर्ट करेंगे आ जाएगा 2 1 1, दोनों का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 1, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू 3, ठीक है। तो आपको 0 1 2 3, अगर आप इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ बी होगा, अगर यहाँ ए होता तो जैसे सीधे 0 1 2 3 ऐसे आ जाएगा। देखिए अब करके देखते हैं। ए अगर यहाँ मैं रख देता हूँ, बी यहाँ 0 1 0 1, ए बार ये हो जाएगा इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा आपका ए, ऐसे ही ये हो जाएगा बी बार, ठीक है। अब देखिए ए बी है तो ए बी का ही वैल्यू पहले आएगा, ए का वैल्यू 0 तो बी का वैल्यू 0, ये हो गया 0, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू क्या आ गया 0। अब किसके इक्विवेलेंट है, 2 का, ये देखिए ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, ये हो जाएगा 1, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, ये कितना हो जाएगा 3। अब देखिए काउंटिंग, यहाँ पे क्या 0 1 2 3, अब यहाँ पे क्या है 0 1 2 3, तो जैसे हम वेरिएबल्स का पोजीशन चेंज करेंगे वैसे नंबरिंग सेल्स का क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ सकता है M0, यहाँ आ जाएगा M1, यहाँ आ जाएगा आपका M2, यहाँ आ जाएगा आपका M3। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा M0, यहाँ आ जाएगा M2, यहाँ आ जाएगा M1, यहाँ आ जाएगा M3। क्या M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन टर्म्स को। और एक और चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, मान लीजिए आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये किसको, यहाँ पे ए बार, यहाँ सॉरी यहाँ पे बी बार, 0 को देखा इसको बी बार और 1 के बदले बी, ऐसे यहाँ पे ए बार, यहाँ पे ए, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, क्या आएगा यहाँ पे ए बार बी बार, यहाँ पे ए बार बी, यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू क्या है बी बार है तो बी बार, यहाँ पे देखिए ए और बी ए बी, इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए भी ऐसे ही हो जाएगा आपका। तो ये आपको सेल भरना आना चाहिए, सेल कैसे फिल करना है। अगर आप बी यहाँ पे कर रहे हैं, ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे ए बार, ए बी बार और बी, ठीक है, बी बार और बी। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बार बी, यहाँ पे क्या है ए बी बार, यहाँ पे आ जाएगा क्या ए बार बी, यहाँ पे आ जाएगा ए बी, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है, जैसे एग्जांपल के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक हम क्वेश्चन हमने ले लिया, y इक्वल टू ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। या इसके बदले में ऐसे आपसे पूछा जा सकता है y इक्वल टू, अब देखिए ए बी का वैल्यू क्या 1 है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी कहाँ पे, यहाँ पे M3, तो ऐसे M3 प्लस ए बी बार कहाँ पे है, ए बी बार इसको रिप्रेजेंट कर रहा है M2 को, यहाँ भी देख लीजिए M2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस M2 प्लस ए बार बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, यहाँ पे देख लीजिए ए बार बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है M1 को, M1, तो इसको सिस्टमेटिक ऐसे दिया रहेगा आपको कि M1 प्लस M2 प्लस M3, या तीसरा आपसे रिप्रेजेंट कर सकता है सिग्मा M ब्रैकेट में आपको 0 1 2 एंड 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अगर तीनों में कोई वैल्यू दिया हो, यहाँ भी M में क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन टर्म M1 M2 और M3 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है किस फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया हो, तो आपको इस सेल भरने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है मिनिमाइज द गिवन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग के मैप, सीधा दिया है मिनिमाइज, ये तीनों तो क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया।
minimize the given expression by K-map या ड्रॉ द K-map फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये गिवन रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, अब देखिए सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को देख रहे हैं। मैक्सिमम इसमें क्या दिया है, 3 तक है। 3 तक है तो कितने वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। अगर ये नहीं गिवन हो 3 तक है, अगर 3 से ऊपर गया और 7 से बिलो है तो 3 वेरिएबल, और 7 से ऊपर जस्ट को देगा और 16 से नीचे रहेगा, 15 तक रहेगा तो क्या होगा, 4 वेरिएबल। और 15 से ऊपर चला गया 16 17 कोई टर्म इन्वॉल्व है तो 5 वेरिएबल। ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8 यानी 7 तक, 2 पावर 4 16 यानी 15 तक, 2 पावर 5 32 यानी 31 तक। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कितने वेरिएबल का है ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखे 2 वेरिएबल्स। अब इसके लिए आप K-map ड्रॉ करेंगे, इसमें से कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं, मैं जनरली ये वाला फॉलो करता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके लिए K-map ड्रॉ करिए। हमने पता चल गया सबसे पहले क्या कि 2 वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ सेल्स इसका क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ सेल्स फॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स फॉर द गिवन एक्सप्रेशन इन अ K-map इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 2 इक्वल टू 4। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी हो आपको लिख लीजिए। ठीक है, यानी नंबर ऑफ सेल्स कितने चाहिए आपको, नंबर ऑफ सेल्स चाहिए हमें 4, यानी AB। ठीक है, आप ए बी लिख लीजिए या ऐसे यहाँ पे बी बार ए बार कुछ भी लिख सकते हो। अब देखिए हर एक टर्म जो गिवन है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो टर्म नहीं गिवन है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें एसओपी फॉर्म में, जो पीओएस की बात है तो पीओएस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो एसओपी में आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ चलते हैं ए बी। अब देखिए ए बी यानी दोनों का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1, कहाँ पे है, ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद ए बी बार। अब देखिए ए का वैल्यू तो 1 है लेकिन बी का वैल्यू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। थर्ड पे ए बार बी, यानी ए का वैल्यू 0 बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 0 बी का वैल्यू 1, यहाँ पे तो यहाँ पे 1 आएगा। बच गया, उसको खाली छोड़ दीजिए, 0 ले लीजिए। अब देखिए हमें पेयरिंग करना है, मेन चीज यहाँ पे हमें देखना है पेयरिंग करना। पेयरिंग इवन नंबर ऑफ में पेयरिंग करेंगे, ऑड नंबर में पेयरिंग नहीं करेंगे, और पेयरिंग डायगोनली हमको नहीं करना है। ठीक है, 2 का पेयरिंग कर सकते हैं, 4 का पेयरिंग कर सकते हैं, 8 का 16 का, जितना मैक्सिमम का सबसे पहले। अब देखिए 4 का पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि 3 1 है, सिर्फ 3 1 है तो 4 का पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो किसके आप कितने पेयरिंग कर सकते हैं, 2 का पेयरिंग कर सकते हैं। अब देखिए मिनिमम नंबर ऑफ पेयरिंग में पेयरिंग करके तीनों 1 सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब डायगोनली ऐसे पेयरिंग कर देंगे, ऐसे पेयरिंग नहीं कर सकते आप। पेयरिंग कैसे करना, रो और बाई कॉलम बाई डायगोनल नहीं करना, आपको कभी भी ध्यान रखिएगा। एक पेयर हमने इसको कर दिया, ठीक है, दूसरा पेयर आपको करना है ऐसे। अब देखिए 2 पेयर हमने कर दिया तो इसमें कितने वंश, सारे वंश कवर हो गए। वंश कवर हो गए तो हमें एक्स्ट्रा पेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बन भी रहा हो किसी अब इसमें तो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे जाएंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ेंगे तो वहां पे होता है कि कई सारे पेयर्स बनते हैं, लेकिन जितने मिनिमम नंबर ऑफ पेयरिंग्स में हमारे एलिमेंट्स कवर हो गए, जितने 1 से कवर हो गए, तो आगे कोई पेयरिंग करने की जरूरत नहीं होती है। ये है पेयरिंग करना, ठीक है। पेयरिंग कभी डायगोनली नहीं करेंगे, अब हमेशा पेयरिंग करेंगे इवन नंबर्स में करेंगे। 2 का पेयरिंग करेंगे, 4 का पेयरिंग करेंगे, 8 का करेंगे, 16 का करेंगे, 32 का करेंगे, ठीक है। 2 4 8 2 के मल्टीपल में करेंगे हमेशा, 6 में नहीं करेंगे। 2 4 8 16 32, ठीक। 2 का पेयरिंग कर दिया आपने। अब देखिए दोनों कवर हो गए तो अब एक्सप्रेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। अब देखिए एक्सप्रेशन लिखते समय हमें क्या ध्यान देना है, जिसका भी वैल्यू चेंज हो रहा है उसको हमें छोड़ देना है। जिसका भी वैल्यू इस पेयरिंग के साथ में चेंज हो रहा है उसको वैल्यू छोड़ देंगे, जिसका वैल्यू चेंज हो रहा है इस पेयरिंग के साथ में उसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए
इसके पेयरिंग की बात कर रहा हूं। अब देखिए इस पेयरिंग में यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1। तो ए का वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रहा है तो ए को छोड़ देंगे। बट बी का वैल्यू क्या है आपके पास थ्रू आउट, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो याद आएगा आपका बी प्लस। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पे बी का वैल्यू यहाँ पे क्या बी का वैल्यू 1 है, यानी बी का वैल्यू 0 से 1 चेंज हो गया तो बी को छोड़ देंगे। बट ए का वैल्यू यहाँ भी 1 है, ए का वैल्यू इस कॉलम के लिए भी क्या होगा, इस रो के लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है। बट इसे बी का वैल्यू क्या हो रहा है, रो वाइज हमेशा चेंज हो रहा है। बी को हम छोड़ देंगे, बी को क्या कर देंगे अब छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब क्या ए का वैल्यू क्या 1 है, तो ए यानी आपका हो गया एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। ये अब देखिए इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इससे मॉडिफाई होकर क्या आ गया आपका मिनिमाइज होकर एक्सप्रेशन ये आ गया। ये है आपका के मैप में टेक्निक्स, जैसे हमने 2 वेरिएबल्स का भी किया है तो 3 वेरिएबल्स का भी कर लेते हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल्स का हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं 2 वेरिएबल्स का। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको अगर गिवन है अब देखिए इसमें देखेंगे तो y इक्वल टू क्या है m0 m1 m2 m3 भी है और करके y इक्वल टू आ जाएगा आपका अब देख के ही चल रहा है कितना है 2 वेरिएबल। अगर ऐसा एक्सप्रेशन गिवन हो तो वेरिएबल देख के पता चलेगा, ऐसे गिवन हो तो आपको देख लेना है मीन टर्म्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसमें 3 है। एंड 3 तक कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है। नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू 2 पावर n दैट इज इक्वल टू 2 पावर 2 इक्वल टू 4। n का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा तो दैट इज इक्वल टू 4। अब के मैप 4 सेल्स बनेंगे। ठीक है। अब देखिए 0 1 0 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बार को, किसको बी बार को, ए बार बी बार यहाँ पे आएगा यानी 1। अगेन ए बार और बी का वैल्यू 1 तो यहाँ पे आ जाएगा। अगेन ए मतलब ए का वैल्यू 1, बी बार बी का वैल्यू 0 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे भी 1, ए बी दोनों का वैल्यू 1 है यहाँ पे। अब देखिए पूरा का पूरा क्वाड कंप्लीट हो गया, अब देखिए सबसे पहले हम मैक्सिमम नंबर का पेयरिंग करते हैं, 4 का पेयरिंग हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अब दो का इसमें से पेयरिंग करने लग जाएंगे, इसका पेयरिंग ऐसा नहीं है कि ऐसा पेयरिंग कर दिया फिर इसके साथ फिर पेयरिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। आपका 4 का पेयरिंग में सारे एलिमेंट्स कवर हो गए तो आपको आगे पेयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी हमेशा अपर से पेयरिंग करना है, लोअर नंबर पे नहीं है। लोअर नंबर जब आना है जब अपर वाले पेयरिंग के दायरे में नहीं आए, ऐसे पेयरिंग आपको नहीं करना। आपको देखिए क्वाड का पेयरिंग हो गया। अब सारे एलिमेंट किसी भी के मैप में अगर एसओपी फॉर्म में हो, ठीक है, किसी भी के मैप में अगर एसओपी के फॉर्म में हो, सारे के सारे सेल्स भर जाए 1 से, तो उसका जो रिजल्ट होगा सिंपली y इक्वल टू 1, सिंपली y इक्वल टू 1, सिंपली y इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या, सिंपली हमें एक सप्लाई देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपली हमें एक सप्लाई देना है, लॉजिक देना है, हाई लॉजिक देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे अगर सारे साइज सेल भर जाए तो आपको कैसे करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर अब इसका पेयरिंग करके एक्सप्रेशन लिख रहा है, फिर इनका पेयरिंग करके ऐसे या तो ऐसे करके, नहीं, कुछ नहीं करना है। अगर आपको 4 का पेयर बनना, इसमें 4 टोटल भर गए तो एक पेयर सिंपली बन गया तो सारे सेल भर जाए तो हमेशा रिजल्ट डायरेक्टली आपको क्या लिख देना 1, अगर एसओपी फॉर्म में है तो।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो टू वेरिएबल के मैप है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, टू वेरिएबल जो के मैप है अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।